हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9। ये क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वीडियोस में हमने वन शॉट रिवीजन किया, ठीक है, आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, और इस वीडियो में हम आपकी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 129 पर देखिए, आपके ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पर, ठीक है। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। अब जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कहाँ पर था? अर्नेस्ट और उसकी मदर के बिल्कुल पास में ही था। तो नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वो दूर था तभी तो उनको फेस दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। पहला वाला आपका फॉल्स है। सेकंड, वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी हाँ, हमने ये बात पढ़ी कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो फेस कब दिखाई देता था? जब हम दूर से उसको देखते थे। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। थर्ड है आपका, अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प हर इन हर वर्क। यानी अर्नेस्ट बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी हेल्प करता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये होगा आपका ट्रू। फोर्थ है आपका, दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। यानी वो ज़्यादा, जो गैदर गोल्ड था वो रिच नहीं था और वो स्किलफुल मर्चेंट था। तो बिल्कुल गलत, वो तो बहुत ज़्यादा रिच था और वो स्किलफुल भी नहीं था, है ना। तो ये होगा फॉल्स। फिफ्थ है आपका, गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। यानी गैदर गोल्ड कब मरा? जब वो बहुत गरीब हो चुका था और लोग उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे कि हाँ हाँ अब तो ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सिक्स है आपका, द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। अब जो ग्रेट स्टोन फेस था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नेस्ट को बोल रहा हो कि कोई नहीं अर्नेस्ट, वो पर्सन ज़रूर आएगा, ठीक है। यानी जो जनरल कमांडर था, यानी जो ब्लड एंड थंडर था, वो उसको बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था ग्रेट स्टोन फेस की तरह, ठीक है। तो वो उनको क्या कर रहा था कि अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल, यानी कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम में ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा। तो उनको ऐसा लग रहा था अर्नेस्ट को कि ग्रेट स्टोन फेस उसको होप दे रहा हो। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 130। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या था बच्चों? तो ग्रेट स्टोन फेस वाज द वर्क ऑफ नेचर। वो नेचर का काम था, ठीक है, किसी इंसान ने उसको नहीं बनाया था। द रॉक्स वर पुट वन ओवर द अदर ऑन द माउंटेन साइड। यानी माउंटेन की साइड पे एक के ऊपर एक जो थी वो रॉक्स रखी हुई थी। तो इस तरीके से वो जो फेस था वो फॉर्म हो रहा था और दूर से वो दिखाई देता था। द रिजेंबल्स द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस की तरह वो उसके फीचर लगते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज एट इट। अब जो यंग अर्नेस्ट था वो क्या विश करता था जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को घूरता था? तो यंग अर्नेस्ट विश दैट द स्टोन फेस कुड स्पीक। यानी वो चाहता था कि वो उससे बात करे, ग्रेट स्टोन फेस। ही विश टू लव द मैन डियरली हुएवर रिजेंबल्ड दैट फेस। और वो ये भी सोचते थे कि अगर कोई ऐसा पर्सन आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। अब स्टोन फेस जो था, ग्रेट स्टोन फेस, उसके साथ क्या स्टोरी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो क्या स्टोरी थी वो? प्रोफेसी। द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वाज दैट सम डे अ चाइल्ड विद लाइकनेस ऑफ दैट फेस वुड बी बोर्न, ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज एज। अब क्या प्रोफेसी की गई थी कि कोई बच्चा जन्म लेगा इसी वैले में और जब वो बड़ा हो जाएगा अपने वक्त का वो सबसे, और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा और वो अपने टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा, यानी सबसे अच्छा पर्सन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, what gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time। अब लोग जब पहली बार जो है वो कब लोगों को लगा था कि प्रोफेसी जो है वो सच हो गई, है ना। तो व्हाट गेव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी व्हाट अबाउट टू कम ट्रू। कब लोगों को लगा था कि हाँ ये प्रोफेसी जो है फर्स्ट टाइम वो ट्रू हो गई है? तो कब? जब गैदर गोल्ड आने वाला था, ठीक है, अपने अपने जो भी सिटी है वहाँ से छोड़कर वैली में आने वाला था। तो लोगों को लगा कि हाँ हाँ अब जो है वो प्रोफेसी जो है वो सच होने वाली है, ठीक है। तो अ यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स अगो। बाय द टाइम ही ग्रू ओल्ड he had grown rich when he returned to his native valley. A rumor spread that he resembled the stone face. People thought that the prophecy had come true. अब गैदर गोल्ड क्या था? इसी वैले में पैदा हुआ था, ठीक है। जब वो जवान हुआ तो वो कुछ साल पहले ही छोड़ के चला गया था वैले को, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। तो जब वो रिटर्न अपनी नेटिव वैले में आ रहा था तो लोगों ने क्या ऐसी अफवाह फैला दी कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बिल्कुल उससे मैच करता है। तो लोगों को लगा कि हाँ अब ये जो प्रोफेसी है वो सच हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पर हमें पता है कि वो प्रोफेसी सच नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अर्नेस्ट ने जब देखा था गैदर गोल्ड को तो वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं लग रहा था। डिड अर्नेस्ट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस? तो आप जब अर्नेस्ट ने गैदर गोल्ड को देखा था तो क्या स्टोन फेस की तरह उसका चेहरा था? तो नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस इन गैदर गोल्ड, यानी गैदर गोल्ड में उसको कोई भी लाइकनेस नहीं दिखी। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट? अब जो है ही कन्फाइड इन द ग्रेट स्टोन फेस, अब वो किसके साथ कन्फाइड था, ठीक है, और हु वाज, और वो उसने कैसे प्रूव किया कि हाँ गैदर गोल्ड जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच नहीं करता है? तो ही कन्फाइड इन द ग्रेट स्टोन फेस, वो ग्रेट स्टोन के साथ कन्फाइंड था, ठीक है, आफ्टर गैदर गोल्ड्स डेथ एज हिज वेल्थ एंड, यानी वो किस पर पूरा बिलीव करता था, किस पर पूरा भरोसा था उसको? सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस पर। किसको? अर्नेस्ट को। और गैदर गोल्ड की डेथ के बाद उसकी जो वेल्थ थी, उसकी जो गोल्ड था, ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका था। इट वॉज जनरली एग्रीड दैट गैदर गोल्ड हैड नो रिजेंबल विद द ग्रेट स्टोन फेस, और वो पहले से ही ये बात मान चुका था कि हाँ गैदर गोल्ड जो है वो उसकी तरह नहीं दिखता, और जब उसकी डेथ होने वाली थी तब तो सबको पता चल ही गया था। क्वेश्चन नंबर 5, what made people believe General Blood and Thunder was their man? General Blood and Thunder had risen to high position from a soldier when he returned to the valley. His childhood friends said that the general had always looked like the great stone face. अब जब सेकेंड बार क्या हुआ, वॉट मेड पीपल बिलीव जनरल, तो कौन वो लोग थे जो बिलीव करे थे जनरल और थंडर पे कि वही आदमी है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा? तो उसके जो फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, ठीक है, और जो भी वैली के लोग थे, तो वो बोल रहे थे क्योंकि वो अब हाई पोजीशन पर आ चुका था, ठीक है। अर्नेस्ट कंपेयर द मैंस फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? अब जब अर्नेस्ट ने कंपेयर किया किसको? ब्लड एंड थंडर को स्टोन फेस से, तो क्या उसको कंक्लूजन मिला? अर्नेस्ट कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन द जनरल एंड द स्टोन फेस, तो उसको तभी भी कोई लाइकनेस नहीं दिखी, यानी ब्लड एंड थंडर भी वो पर्सन नहीं था जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके पूरे क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।